श्री गुरुदेव दत्त। आपके जीवन में होने वाली घटनाएं सभी फिक्स ही होती है, जो नियति और विधाता ने निर्माण किया। अगर गुरु कृपा और ईश्वर कृपा क्या कहते हैं वो मैं समझाऊं। जो घटनाएं आपके जीवन में होने वाली है फिक्स है, आज हो रही है, कल जो होने वाली, तो गुरु कृपा ईश्वर कृपा से आप उसकी तीव्रता को कम कर सकते हैं। कई बार वो घटना मतलब सूली का घास सोई से निकल जाता है ना। तो आपके जीवन में जो घटनाएं होनी है वो तो फिक्स ही है, चाहे वो अच्छी है, वो चाहे वो मतलब आपके लिए आप जो समझते हो कि बुरी है ना। वो घटनाएं तो फिक्स है, आप उसको टाल नहीं सकते। लेकिन गुरु कृपा से या ईश्वर की कृपा से, परमात्मा की कृपा से वो घटना की तीव्रता को कम ज्यादा कर सकते हैं, कम और ज्यादा कर सकते हैं। वो घटनाओं को केवल जो आपके जीवन में जो घटनाएं घटनी है और जिसके ऊपर गुरु कृपा नहीं होती, जिसके ऊपर परमात्मा की कृपा नहीं होती, वो घटनाओं की जो तीव्रता है उसको केवल ग्रहमान पुशअप करते हैं। जो ये शनि राहु जब सब बताते हैं ना एस्ट्रोलॉजर, वो घटनाओं को वो ग्रहमान केवल पुशअप करते हैं, क्योंकि परमात्मा की इच्छा है, नियति की इच्छा है, बराबर है। तो आप क्या गलती करते हो, आप ग्रहमान के पीछे पड़ जाते हो। लेकिन किसकी इच्छा से ग्रहमान व्यवहार करते हैं आपके साथ? ऐसा आपके जीवन में परिस्थिति की तीव्रता बढ़ाते हैं, किसकी इच्छा से? परब्रह्म पिता परमात्मा, नियति और विधाता की इच्छा से। तो आपको परमात्मा के पीछे पड़ना है, नियति के पीछे पड़ना है, विधाता के पीछे नहीं पड़ना है। तो उसके लिए गुरु जो मार्ग बताए वो मार्ग पे चलना है, और गुरु के ऊपर और परमात्मा के ऊपर श्रद्धा और प्रेम दोनों होना चाहिए, है ना। इसीलिए हम विधि विधान में नहीं मानते कि भाई शनि नर रहा है ये कर दो, राहु नर रहा है ये करो, मंगल नर रहा है ये नहीं नहीं नहीं। वो तो परमात्मा नियति ने जो विधाता ने तय की है, जो जो घटना आपके जीवन में तय की है उसको वो बढ़ाता है या घटाता है। बढ़ाना घटाना वो उसका काम। जैसे पुलिस वाले होते हैं सब, तो वो किसकी सुनते हैं? वो कमिश्नर की ही सुनते हैं, जज की सुनते हैं। जो उसने सजा दी उसके हिसाब से वो करते हैं। तो सुधारा कहाँ से हो सकता है? परमात्मा के पास जाने से, भक्ति करने से और गुरु के पास जाने से। तो ये ग्रहों के पीछे मत पड़ो, ग्रह तो निर्दोष है। एक ही ग्रह एक के जीवन में सुख की मतलब परिस्थिति निर्माण करता है, तो दूसरे के लिए वो दुख की परिस्थिति निर्माण करते हैं। जैसे अभी शनि महाराज मीन राशि में है, तो एक के लिए, मीन राशि के जातक के लिए भी, किसी के लिए वो सुख की मतलब परिस्थिति निर्माण करता है। और मीन राशि के कई दूसरे जातक होंगे कि जिसके जीवन में आदि व्याधि उपाधि चलती होगी अभी। तो ग्रह एक ही है, राशि भी एक ही है, लेकिन वो ग्रह हर व्यक्ति के जीवन में जो परिस्थिति परमात्मा ने तय की है, जो परमात्मा ने और विधाता ने तय की है, उसको केवल वो ग्रह पुशअप करते हैं। और फिर आप शनि के पीछे पड़ जाते हो, राहु के पीछे पड़ जाते हो, केतु के पीछे पड़ जाते हो, मंगल के पीछे चले जाते हो, है पितृ दोष, ये दोष, फलाना दोष, दिखना दोष। अरे इसके पीछे मत पड़ो, पढ़ना है तो गुरु के पीछे पढ़ो, परमात्मा के पीछे पढ़ो। समझ में आया? हाँ, अभी समझ में आया। तो समर्थ गुरु के पास जाने से आपका जीवन जो बदल जाता है, इसके पीछे के कारण यही है। तो प्यार करो तो गुरु से करो, प्यार करो तो परमात्मा से करो। ये दो ही व्यक्ति ऐसे हैं, महान व्यक्ति ऐसी है। परमात्मा तो परब्रह्म पिता परमात्मा है, उनको व्यक्ति नहीं बोल सकते, और गुरु भी परब्रह्म परमात्मा का ही अंश है। तो गुरु के पास और परमात्मा के पास जाने से ही आपका जीवन बदल सकता है। ये दो शक्तियाँ ऐसी है जो ग्रहों को आदेश कर सकते हैं कि भाई इसकी जो परिस्थिति है उसको कम करो, उसकी दुख देने वाली परिस्थिति को कम करो, उसको सुख देने वाली परिस्थिति को बढ़ाओ। समझ में आता है? गुरु कृपा से और परमात्मा की कृपा के से ही होता है।
नहीं कि ज्योतिषों तांत्रिकों के पास जाने से। ज्योतिषी के पास जाने से आपकी क्या परिस्थिति है, क्यों है, वो समझना चाहिए। जीवन में दुख है तो क्यों है, दरिद्रता है तो क्यों है, लेकिन फिर वो दुख और दरिद्रता को दूर करने के लिए वो ग्रहों के पीछे नहीं पड़ना है। शनि खराब है तो उसके पीछे नहीं पड़ना, राहु खराब है इसके पीछे नहीं पड़ना है। शनि खराब क्यों दिया परमात्मा ने, जिसने दिया उसके पीछे पड़ना है। राहु खराब है क्यों दिया, खराब जिसने दिया उसके पीछे पड़ना है। तो वो उसको कम ज्यादा कर सकते हैं। समझ में आया? हाँ, अभी समझ में आया। ठीक है ना। संजय दस्ती का सभी दोस्तों को बहुत बहुत प्यार से गुरुदेव दत्त।